नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला के 99वें 99 चरण में आप सभी का अभिनंदन, सभी को हार्दिक प्रणाम। जैसा स्वजन जानते हैं, यह श्रृंखला मई 2020 से चल रही है। आज 99 की संख्या में हम आगे अगले सप्ताह शतक पूरा करेंगे। इस चर्चा में हम विभिन्न समसामयिक विषयों को लेते हैं, ज्वलंत मुद्दे, तत्काल के कोई विषय। उधर दैनिक श्रृंखला में जो युगऋष विचार श्रृंखला है, उसमें आज 472वां दिन है। उसमें गुरुवर पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी के विचार लेता हूँ। और हमारा संकल्प है, जब तक मेरे वाणी है, जब तक मेरे स्वास्थ्य ठीक है, तब तक यह क्रम रविवार का और सप्ताह का पूरे जीवन जारी रहेगा, जीवन पर्यंत। आज का विषय लेता हूँ। इधर मैं सुन रहा हूँ, कई अवसरों पर हमने सुना, इधर यूपी में और अन्य राज्यों में भी, कि नींबू गायब हो रहा है मार्केट से, और नींबू गरीब की थाली से गायब हो रहा है। वह शोभा बन गया है केवल अमीरों की थाली, क्योंकि बहुत महंगा हो रहा है नींबू और मार्केट में नींबू गायब हो रहा है। जब यह सुना तब ध्यान गया कि ड्राई मिल्क पाउडर की कंपनियां आई थी मार्केट में, सूखा दूध लेकर, दूध का पाउडर लेकर। ये 1954 के आसपास की बात है। भारत की आदत नहीं थी कि मिल्क पाउडर ले। हमारे यहाँ दूधो नहाओ पूतो फलों के आशीर्वाद दिए जाते रहे हैं, खूब दूध होता रहा है। उन लोगों ने एक निगेटिव मार्केटिंग का घटिया तरीका निकाला था और रोज मार्केट से दूध खरीद कर उसको गायब करने लगे। यहाँ तक पाया जाने लगा कि नालियों में दूध मिला। उसका फल ये हुआ कि जब गीला दूध नहीं मिला, तब सूखा मिल्क पाउडर खरीदने के सिवा खासकर शहरों में और कोई मार्ग नहीं था। गांवों में समस्या नहीं आई थी। और 3 महीने तक चले इस गंदे खेल का असर ये हुआ कि वो प्रोडक्ट बाजार में डिमांड पर आ गया। सूखे दूध के दाम बाद में उन लोगों ने बढ़ाए और सारा खर्चा जो दूध खरीद के बहाया था वो निकाल लिया। ध्यान ये जाता है कहीं नींबू महंगा होने के पीछे कोई खेल तो नहीं हो रहा। शीतल पेय बनाने वाली कंपनियां जो कोल्ड ड्रिंक की हैं, उनके पीछे इस देश में बहुत बड़ा माहौल खड़ा हुआ है। भाई राजीव दीक्षित जी तो इसी की भेंट चढ़ गए। उन्होंने बड़ा विरोध किया था इन चीज़ों का, उन्हें इस धरती से हटा दिया गया। कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ बहुत जागरूकता उन्होंने फैलाई और अन्य अनेक लोग, संस्थाएं आईं और उन्होंने कोल्ड ड्रिंक को यहाँ से बाहर किया। भारतीय पेय, शीतल पेय आने लगे। हमारी शिकंजी, आम का पना और चीज़ें खूब उनका प्रचार हुआ और उनकी मांग भी बढ़ी। तो कहीं कोई खेल ऐसा तो नहीं है इस गर्मी में कि जब शिकंजी और इसका माहौल बने नींबू के साथ। नींबू को स्वास्थ्यवर्धक भी कहा जाता है, कई बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। तब कहीं नींबू को गायब तो नहीं किया जा रहा भारी मात्रा में खरीद कर। इस पर ध्यान हमारे व्यापारी भी दें, मंडी समितियां भी दें, शासन प्रशासन भी दे। खेल क्या है? क्योंकि नींबू का उत्पादन तो हमारे देश में कम नहीं हुआ, तब मार्केट से कैसे गायब हो रहा है? और गायब हो रहा है उसके कारण भी ढूंढे जाएं। इधर जनता भी, जो आम जन है, वह सजग हो कि हम किसी के सामने ऐसे झुकेंगे नहीं। आम है हमारे यहाँ, आम का सीजन आ रहा है, उसका पन्ना पिएं, पिलाएं और उपाय हमारे देशी हैं वो खोजें, लेकिन कोल्ड ड्रिंक न घुसने दें घरों में जो बाहर जा चुका है। कोल्ड ड्रिंक्स मुक्त भारत बनाने का ये एक अभियान चलना चाहिए। भोपाल से विनय भैया जी नाम के भाई ने तो एक पूरा अभियान इसके पक्ष में, माने जो नींबू गायब हो रहा है उसके खिलाफ एक छेड़ा है, और जो भारतीय जो हमारे पेय हैं उनके पक्ष में छेड़ा है। ऐसे प्रयास हमारे युवाओं द्वारा किए जा रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं।
यहाँ एक बात ये भी कहूँगा कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब अमेरिका हमें लाल गेहूँ देता था और नखरे दिखाता था, तब उन्होंने व्रत करवाना शुरू कर दिया था भारत के लोगों को। उन्होंने अपने परिवार को, एक बार उनके बेटे अनिल जी बता रहे थे कि पूरे परिवार को उन्होंने देश से अपील करने के पहले पूरे परिवार को एक दिन भूखा रखा कि देखें हमारे बच्चे भूखे रह सकते हैं कि नहीं, उपवास रह सकते हैं कि नहीं, और व्रत रखवाया था। जब परिवार में सफल हुआ तब प्रधानमंत्री ने अपील की और पूरे देश में अनाज की कमी से जूझ रहे भारत के लोगों को कहा कि सप्ताह में व्रत रखो। सोमवार का दिन शंकर भगवान के लिए कहा गया, जो नीलकंठ कहे गए, जो जहर पी कर के लोगों को बचाते हैं और रक्षा करते हैं, ऐसा दिन तय किया था। आज भी बूढ़ी माताएं कहती हैं कि शास्त्री जी के कहने पर हमने व्रत रखना शुरू किया था जब हम लड़की थी, छोटे थे, और पुरुष भी वैसे मिलते हैं। तो हमारा देश अगर कोई ऐसे खेल खेल रहा है हमारे साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ, मार्केट में जमने के लिए, तो उसके लिए हम नहीं पिएंगे, इसके बिना भी हमारा काम चलेगा। और भी उपाय हैं, इनको खोजें। गांव के लोगों से कहूँगा, क्यारियाँ, छतों, मुडेरों पर सब्जियों से लेकर हमारे यहाँ का जो बहुत बड़ा एक तंत्र रहा है, हम लोग सब्जी, हरी सब्जी, ये सब अपने घरों के आसपास ही उगा लेते रहे हैं। शहरों में भी जिनके पास ठीक ठाक जगह है वहाँ पर क्यारियाँ बना कर के नींबू भी हमने उगाया है और उगाते देखा है। तो क्यों ना ऐसे उपाय हम करें कि हम निर्भर मार्केट पर हों, दूसरों के खेल खिलवाड़ पर हों, हमें इससे बचना है। आइए सजग होंगे, और यदि कोई ऐसा खेल भारत में हो रहा है उसे निरस्त करेंगे। हमारा देश आत्मनिर्भर बने, जैसे अनाज के मामले में बना, दूध के मामले में बना, वैसे ही इन सब चीज़ों के भी मामले में आत्मनिर्भर बने। ये मार्केट का युग है, पैसे का ज़माना है, विदेशी कंपनियां भी आती हैं, देशी लोग भी आते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसी कोई चीज़ हम पनपने नहीं देंगे जो हमारे देश को कमज़ोर करे। ऐसे संकल्प के साथ आज की इस चर्चा का समापन करते हैं। आपने सुना, इसके लिए साधुवाद। यह विचार अच्छे लगते हैं, अन्य लोगों तक भी पहुंचने चाहिए। भाग्योदय परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। पुनः प्रणाम। जय हिंद, शुभकामना। ओम शांति।